हेलो फाइंडर्स, स्वागत है आपका। मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर। आज आपसे बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य भारत के बीचों बीच बसा हुआ एक राज्य है और यह राज्य भारत के बीचों बीच मतलब कि मध्य में बसा हुआ है, इसलिए इस राज्य को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और फाइंडर्स, अगर आप इस मैप को और गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश भारत के हृदय में बसा हुआ है, इसलिए फाइंडर्स इस राज्य को हृदय प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए, हमने मध्य प्रदेश नाम के बारे में तो आप बहुत कुछ जान लिया। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के बारे में और शुरू करते हैं तब से जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, मतलब कि सन 1947 से। फाइंडर्स, हुआ यूं कि सन 1947 में हम अंग्रेजों को भगाने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन अब समय आ गया था हमारे देश को फिर से रीऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि हमारा भारत देश छोटी छोटी देसी रियासतों में बटा हुआ था और इन्हें स्वतंत्र भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलाने की जरूरत थी। और जब पहली बार राज्यों को बनाने की प्रोसेस शुरू हुई तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य को मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और मकराई रियासतों से मिलाकर बनाया गया था और इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी नागपुर। और पहली बार जो मध्य प्रदेश का यह गठन हुआ था वह हुआ था सन 1950 में। लेकिन फाइंडर्स, किसी को क्या ही पता था कि इस तरह के राज्यों के गठन से हमारे देशवासी नाराज हो जाएंगे और यहीं से राज्यों को पुनः गठन की जाने की मांग तेजी से उठने लगी। लोगों का कहना था कि राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार न बांटा जाए, बल्कि इन्हें भाषाई आधार पर बांटा जाए, मतलब जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उतने क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दिया जाए। और फाइंडर्स, इसी खींचातानी में जनता और सरकार के 6 साल निकल गए, जहां साल 1956 के जुलाई माह में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया और इसमें भारत देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और फाइंडर्स, इन्हीं राज्यों की पुनर्गठन प्रोसेस के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को फिर एक बार पुनर्गठित किया गया। वहीं पुनर्गठन प्रोसेस के दौरान 1 नवंबर 1956 को इसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को भी सम्मिलित कर दिया गया। लेकिन हाँ, जहां मध्य प्रदेश में एक तरफ 3 नए राज्य जोड़े गए, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश राज्य में से दक्षिण की ओर स्थित विदर्भ क्षेत्र को, खासकर जिसमें मराठी भाषा बोली जाती थी, इसको इसमें से हटा दिया गया और इसे बॉम्बे राज्य में जोड़ दिया गया। और फाइंडर्स, जब विदर्भ क्षेत्र को मध्य प्रदेश राज्य में से अलग कर दिया गया तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी नागपुर भी बॉम्बे राज्य में चली गई और यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य को एक नई राजधानी की जरूरत आन पड़ी। अब मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी का चुनाव चल ही रहा था और इसमें सबकी पहली पसंद थी जबलपुर, लेकिन अंतिम समय में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण, जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी न बनाकर भोपाल को इसकी राजधानी बना दिया गया। अब मध्य प्रदेश को इसकी नई राजधानी मिल चुकी थी और इसका काम भी सुचारू रूप से चलने लगा था और अब मध्य प्रदेश राज्य भारत का एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी बन गया था और इसका एरिया था 4,43,444 वर्ग किलोमीटर। लेकिन फाइंडर्स, यहाँ पर कुछ लोगों को यह बात ज्यादा दिनों तक पसंद नहीं आई और 44 साल बाद, यानी कि 1 नवंबर साल 2000 में इस राज्य का फिर एक बार पुनर्गठन हुआ और इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं रह गया और यह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर खिसक गया और पहले स्थान पर आ गया राजस्थान, जिसका एरिया वर्तमान समय में है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। और यदि अब अगर हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है। आइए अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किस किस से मिलती है। फाइंडर्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच बसा हुआ एक राज्य है, इसलिए इस राज्य की सीमा किसी भी देश या समुद्री सीमा से नहीं मिलती है। इसकी सीमा सिर्फ भारत के 5 राज्यों से मिलती है और वे राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़।
गुजरात स्थित है मध्य प्रदेश के पश्चिम में, महाराष्ट्र स्थित है मध्य प्रदेश के पश्चिम दक्षिण में, छत्तीसगढ़ स्थित है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में और उत्तर प्रदेश स्थित है मध्य प्रदेश के पूरब उत्तर में और आखिरी में आता है राजस्थान और यह स्थित है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। यह तो जान लिया हमने मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फाइंडर्स, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इंदौर भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा हीरा और तांबा पाया जाता है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की 30% जमीन वनों से घिरी हुई है। और यदि आप मध्य प्रदेश में कहीं देखने लायक या घूमने लायक स्थान ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर तीन वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस हैं और उनमें शामिल है खजुराहो का टेम्पल, दूसरे स्थान पर आता है सांची का स्तूप जिसे बनवाया था अशोक द ग्रेट ने और तीसरे स्थान पर आता है भीमबेटका की गुफाएं। और इनके अलावा अगर आप और भी घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सी जगह देखने लायक हैं जिनमें शामिल है महाकालेश्वर का मंदिर, ओमकारेश्वर का मंदिर, ग्वालियर का किला, अमरकंटक आदि आदि। फाइंडर्स, मध्य प्रदेश के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर रखें। और अभी तक आपने अगर हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।